अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अंसा आमिर है और मैं मीठी ज़िंदगी में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में ज़ियाबतीस के लोग किस तरह रोज़े रखें और अपनी डाइट को किस तरह प्लान करें। जब हम बात करते हैं रमज़ान की, तो बहुत से ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है या कोई और भी क्रॉनिक कंडीशन है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि वो इस बाबरकत महीने में रोज़े रख सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना प्लान, जो रमज़ान का प्लान है, उसको सही से फॉलो करें, उसको जानें कि हमें उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि जो भी एक हेल्दी एडल्ट है जिसको कोई भी इस किस्म की कंडीशन नहीं है, वो तो रोज़े ज़रूर रखे, उसकी तो ऑब्लिगेशन है। लेकिन ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है या कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई क्रॉनिक इलनेस है जिसको हम कहते हैं, तो उनके लिए एग्जम्पशन है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो वो अपनी मेडिकल एडवाइस ज़रूर लें, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक प्री रमज़ान विज़िट अपने डॉक्टर के साथ प्लान करें, जो कि कम से कम रमज़ान शुरू होने से 6 से 8 हफ्ते पहले हो। और अगर हम रमज़ान विज़िट के बारे में उसके एम्स के बारे में जानें, तो वो ये है कि एक तो आप अपने डॉक्टर्स के साथ अपनी मेडिकेशन जो है वो एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ या अपने डाइटिशियन के साथ जो भी आपका न्यूट्रिशन प्लान है उसको ज़रूर जानें कि वो कैसे मतलब वो कौन सा प्लान किस तरह फॉलो किया जाए कि उसमें जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो डिस्टर्ब ना हो, वो भी जो है वो प्रॉपर रहे। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह या फिज़िकल एक्टिविटी किस तरह की जाए, और रोज़ा रखने के दौरान जो भी रोज़े का टाइम पीरियड है उसमें डिहाइड्रेशन या शुगर लेवल लो होने या इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाए। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी पॉइंट वो ये है कि अपनी शुगर लेवल्स को मॉनिटर कैसे किया जाए। अपने जब आप जिस टाइम आपने रोज़ा रखा होगा उस टाइम अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में ज़रूर आप जानिए। हमें इस बात का पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क्स हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं एक डायबिटीज़ के इंसान को रोज़ा रखने के टाइम। जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, वो शुगर लेवल लो उसकी हो सकती है, ख़ास तौर पे लेट आवर्स में, जैसे कि जो टाइम इफ्तार के करीब का टाइम है उस टाइम पे शुगर लो होने का खतरा है। स्वेयर हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि होता यह है कि सहरी और इफ्तारी दो ही मेन मील्स होते हैं, तो उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा अपना इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं, अपने फूड की, खाने की बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल हाई हो जाता है, मतलब खाने के फ़ौरन बाद। तो उसको हम कहते हैं स्वेयर हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा है उस टाइम पे डिहाइड्रेशन, उन जगहों पे जो भी लोग हैं डायबिटीज़ के, उनकी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, क्योंकि हमारा कैलोरिक इंटेक बढ़ जाता है और ऐसा समझा जाता है कि रोज़े रख रहे हैं तो कोई एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी। इस वजह से क्या होता है कि वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, आप सबको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसा मोमेंट है जिस पे आप अपना रोज़ा तोड़ सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे चली जाए, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपकी जो शुगर लेवल है वो नीचे जा रहा हो और अभी इफ्तारी में काफ़ी टाइम बाकी हो, तो आप लोग अपना रोज़ा उस टाइम पे तोड़ सकते हैं, वरना इससे भी ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांस हो सकते हैं। या बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल 300 से ऊपर चली जाए, तो उस केस में भी आपको रोज़ा अपना तोड़ना पड़ेगा। तो अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो शुगर लेवल्स हैं वो मॉनिटर करें, अपने सिम्टम्स को नोटिस करें, कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या ठंडे पसीने तो नहीं आ रहे, इसके अलावा या आपको बहुत ज़्यादा प्यास तो नहीं लग रही, इस चीज़ को बहुत बार बार पेशाब तो नहीं आ रहा, इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें और अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करें। रमज़ान में हमारे जो खाने पीने की हैबिट्स हैं वो बहुत अनहेल्दी हो जाती हैं। ईटिंग प्रॉब्लम बहुत होता है रमज़ान में, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है, या हमारे जो चीज़ें इफ्तारी और सहरी में हम कंज्यूम करते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है या उसमें हाई प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगरी आइटम ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा हम बहुत तेज़ी से खा रहे होते हैं जिसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है, और हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं और फिज़िकल एक्टिविटी है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है रमज़ान में। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आ जाते हैं रमज़ान में।
लेकिन अब हम इनकी सॉल्यूशन भी हमारे पास हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने सारे दिन की जो आपकी कैलोरिक इनटेक है उसको अपनी सहरी, इफ्तारी और इफ्तार और सहर के दरमियान 1 से 2 स्नैक्स में डिवाइड कर लें। अपने जो मील्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस लें, जिसमें 50% आपका जो मील है उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, 20 to 30% जो है वो आपका मीट हो, जिसमें कोशिश की जाए फ़िश या पोल्ट्री और लीन मीट लिया जाए, ना कि ज़्यादा फैटी जो मीट कट्स हैं वो लिए जाएँ। और जो फैट्स हैं वो 35% फैट हो और उसमें से जो सैचुरेटेड फैट हो वो कम से कम हो, वो लिमिटेड हो। कोशिश की जाए कि जैसे घी वगैरह है उसका इस्तेमाल ज़्यादा ना हो। अगर हम अपनी स्क्रीन को आप देखें तो यहाँ पे एक रमज़ान प्लेट आपके सामने है जो कि एक स्टैंडर्ड प्लेट है। इसमें आप देखें कि इस प्लेट में एक पोर्शन वेजिटेबल्स का है, एक पोर्शन जो है वो लीन प्रोटीन का है, एक आपका पोर्शन होल ग्रेन या जो राइस हो सकते हैं, चपाती हो सकती है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन कोशिश कीजिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, और एक पोर्शन बीन्स या लेंटिल्स, पीस वगैरह हो सकते हैं, जिसका अब जो बेसिकली लेंटिल्स और पीस होते हैं वो आपको हाफ कार्बोहाइड्रेट देते हैं और हाफ प्रोटीन देते हैं, तो इसमें आपकी उन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बाकी 1 कप ऑफ मिल्क, ठीक है, जो कि लो फैट हो, इसकी जगह जैसे आप लस्सी है वो भी ले सकते हैं या योगर्ट भी ले सकते हैं। 1 से 2 खजूरें या कोई फल वगैरह भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोशिश की जाए कि ज़्यादा शुगरी आइटम्स को अवॉइड किया जाए और ज़्यादा मीठे जो है वो बेवरेजेस ना लिए जाएं, इसकी जगह पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। जो अपनी इफ्तारी और सहर के दरमियान का टाइम है उसमें अपना वाटर इनटेक ज़रूर पूरा किया जाए। जो सहरी है वो आप कोशिश करें कि लेट तक करें, मतलब अर्ली आवर्स की जगह लेट आवर्स में करें, ठीक है। इसके अलावा अपने स्नैक्स आप ऐड कर सकते हैं इफ्तारी और सहरी के दरमियान, उसमें कोई फ्रूट ले सकते हैं या हाफ चपाती वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी टेक्निक्स को, अपनी जो कुकिंग मेथड्स हैं उनको थोड़ा चेंज किया जाए। डीप फ्राइंग की जगह बेकिंग, और आजकल बेकिंग के साथ साथ एयर फ्रायर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो एयर फ्राइंग में ये होता है कि ज़ीरो या वेरी लेस ऑयल यूज़ होता है और जो भी उसका टेस्ट है जो खाने का वो भी ख़राब नहीं होता। तो ग्रिलिंग वगैरह भी यूज़ की जा सकती है, तो ये वाले टेक्निक्स यूज़ किए जाएं। ये एक हमारे पास एक सैम्पल डाइट प्लान है जो आप रमज़ान में फ़ॉलो कर सकते हैं, और इसमें ये है कि आप जो भी रमज़ान के खाने हैं उनको भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने शुगर लेवल को भी साथ साथ मॉनिटर कर सकते हैं, वो भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि सहरी में एक छोटा पराठा, और ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयली लें, आप सिंपल रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 टीस्पून ऑयल उसमें ऐड कर लेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो होने से बच जाएगा। लेकिन मेक श्योर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और लिपिड प्रोफाइल जो है वो नॉर्मल हो। अगर वो नहीं है तो फिर आपको प्लेन रोटी ही जो है सजेस्ट की जाएगी। इसके अलावा साथ ऑमलेट वगैरह या कुशामी कबाब, जिसमें आपके प्रोटीन की आपको रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो, 1 कप ऑफ लस्सी और साथ एक आधा एप्पल या कोई और फ्रूट ले सकते हैं। इसी तरह इफ्तारी में 1 से 2 डेट से इफ्तारी करें और साथ अपना 1 ग्लास लेमनेड, कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल उसमें ना हो, और साथ कोई आप 5-6 पकौड़े हो सकते हैं, वही बात है, उसको बेक किया एयर फ्राई किया जाए, और साथ कोई चना चाट या फ्रूट चाट या दही बड़ा का हाफ कप ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्नैक में या 2-3 घंटे बाद रोटी भी, हाफ रोटी और सालन भी ले सकते हैं, या कोई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, या कोई नट्स वगैरह ले सकते हैं, 1 कप ऑफ मिल्क ले सकते हैं, ताकि आपकी जो है वो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाए। थैंक यू। ये वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया।